हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पुस्तक ऑनलाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम विज्ञान टॉपिक से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो के सभी 30 क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण और सेलेक्टेड हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें तथा इसके साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी ऑन कर दें, जिससे आप हमारे लेटेस्ट वीडियो प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, पनडुब्बी तथा अस्पतालों में बंद हवा को शुद्ध करने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सोडियम परऑक्साइड गैस हो जाएगा। यानी कि दोस्तों सोडियम परऑक्साइड का उपयोग पनडुब्बी तथा अस्पतालों में बंद हवा को शुद्ध करने में किया जाता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग पुराने ऑयल पेंटिंग्स को फिर से चमकाने में किया जाता है। क्लोरीन का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में तथा पीने के पानी को शुद्ध करने में किया जाता है। ब्रोमीन के यौगिक AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। और ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में उपस्थित होती है। और आयोडीन एकमात्र ऐसी अधातु होती है जो ठोस अवस्था में उपस्थित होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम हो जाएगा। यानी कि दोस्तों भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में एल्यूमिनियम उपस्थित होती है। एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता है वो बॉक्साइट होता है। और दोस्तों भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में दूसरे नंबर पे सिलिकॉन उपस्थित होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, प्रोड्यूसर गैस में मुख्य घटक कौन सी गैस होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, नाइट्रोजन गैस हो जाएगा। दोस्तों CO और N2 के मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। इसमें CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है और N2 नाइट्रोजन गैस होती है। और दोस्तों CO प्लस H2 के मिश्रण को जल गैस कहा जाता है। यानी कि जल गैस में मुख्य घटक हाइड्रोजन गैस होती है। और दोस्तों मैथेन जो होती है वो CNG गैस का मुख्य घटक होती है। और ब्यूटेन जो होती है वो LPG गैस का मुख्य घटक होती है। LPG गैस का उपयोग घरेलू सिलेंडरों में किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, आवर्त सारणी में सोना धातु का क्या संकेत है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, AU हो जाएगा। यानी कि दोस्तों AU जो होता है वो सोने का संकेत होता है। और आवर्त सारणी में Fe जो होता है वो लोहे का संकेत होता है। और दोस्तों W जो होता है वो टंगस्टन का संकेत होता है। और Hg जो होता है दोस्तों वो पारा या मरकरी का संकेत होता है। इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, रेडियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, पिच ब्लेंड हो जाएगा। यानी कि दोस्तों रेडियम का जो निष्कर्षण किया जाता है वो पिच ब्लेंड से किया जाता है। और पिच ब्लेंड जो होता है वो यूरेनियम का अयस्क होता है। और दोस्तों पिच ब्लेंड से रेडियम का निष्कर्षण सबसे पहले मैडम क्यूरी ने किया था। मोनोजाइट जो होता है दोस्तों वो थोरियम का अयस्क होता है। ग्रीनोकाइट जो होता है वो कैडमियम का अयस्क होता है। और दोस्तों सिनेबार जो होता है वो पारे का अयस्क होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, किस प्रकार के कोयले में कार्बन की सबसे कम मात्रा पाई जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, पीट कोयला हो जाएगा। यानी कि दोस्तों पीट कोयले में कार्बन की सबसे कम मात्रा पाई जाती है। कार्बन की सबसे अधिक मात्रा एंथ्रासाइट कोयले में पाई जाती है। उससे कम बिटुमिनस कोयले में पाई जाती है। उससे कम लिग्नाइट कोयले में उपस्थित होती है। और सबसे कम कार्बन की मात्रा पीट कोयले में उपस्थित होती है। बिटुमिनस कोयले को दोस्तों मुलायम कोयला भी कहा जाता है। और पीट कोयले को दोस्तों भूरा कोयला भी कहा जाता है। यानी कि सबसे उत्तम कोटि का जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट होता है। और सबसे निम्न कोटि का जो कोयला होता है वो पीट कोयला होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस लेंस की तरह कार्य करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है, अवतल लेंस हो जाएगा। यानी कि दोस्तों पानी के अंदर जो हवा का बुलबुला होता है वो अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, बर्फ़ के टुकड़ों को आपस में दबाने से वे आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, गलनांक कम हो जाता है हो जाएगा। यानी कि दोस्तों
बर्फ़ के दो टुकड़ों को जब आपस में दबाया जाता है तो इससे गलनांक कम हो जाता है और वे आपस में चिपक जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, मांसपेशियों में क्या एकत्र हो जाने से थकान होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी लैक्टिक एसिड हो जाएगा। यानी कि दोस्तों लैक्टिक एसिड के मांसपेशियों में इकट्ठा हो जाने से थकान महसूस होती है। साइट्रिक अम्ल जो होता है वो खट्टे फलों से प्राप्त होता है। नींबू, आंवला जैसे फलों में साइट्रिक एसिड प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। फॉर्मिक अम्ल जो होता है वो दोस्तों लाल चींटियों से प्राप्त होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो आमाशय में यानी कि पेट में उपस्थित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, इसका क्या कारण है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी दाब कम होता है हो जाएगा। दोस्तों दाब का जो फॉर्मूला होता है वो बल अपॉन क्षेत्रफल होता है, यानी कि दाब जो होता है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर क्षेत्रफल बढ़ता है तो लगने वाला दाब कम हो जाता है, और दोस्तों अगर क्षेत्रफल में कमी आती है तो लगने वाला दाब जो होता है वो अधिक हो जाता है। अगर व्यक्ति खड़ा हुआ है तो उसका क्षेत्रफल जो होगा वो कम होगा तथा दाब अधिक लगने से वो जल्दी दलदल में नीचे जाएगा। अगर व्यक्ति दोस्तों लेट जाता है तो व्यक्ति के द्वारा जो घेरा गया क्षेत्रफल होगा वो अधिक हो जाएगा और अब जो दाब लगेगा वो कम लगेगा, जिससे वो जल्दी दलदल में नीचे नहीं जाएगा। तो दोस्तों दाब कम होने के कारण ही व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, वे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं परंतु भौतिक गुण भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए अपर रूप हो जाएगा, यानी कि ऑलोट्रॉप्स हो जाएगा। यानी कि दोस्तों ऑलोट्रॉप्स जो होते हैं उनके रासायनिक गुण तो समान होते हैं परंतु भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कार्बन के जो अपर रूप होते हैं वो ग्रेफाइट, हीरा और फुलरीन होते हैं। हीरा जो होता है वो सबसे कठोरतम पदार्थ होता है और इसका उपयोग जो किया जाता है वो कांच को काटने में किया जाता है। ग्रेफाइट जो होता है वो दोस्तों विद्युत का सुचालक होता है। इसके अलावा इसका उपयोग नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में मंदक के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, रेडियो तथा टेलीविज़न के केस बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी बेकिलाइट हो जाएगा। यानी कि दोस्तों बेकिलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है। इसका उपयोग रेडियो तथा टेलीविज़न के केस बनाने में किया जाता है। और दोस्तों टेफ्लॉन का उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। पॉलीवाइनिल क्लोराइड को पीवीसी भी कहा जाता है और पीवीसी का उपयोग बरसाती फिल्म या पतली चादरें बनाने में किया जाता है। रेयॉन का उपयोग दोस्तों कपड़े बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, नाइक्रोम मिश्र धातु किन धातुओं से मिलकर बनी होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी निकिल, क्रोमियम और लोहा हो जाएगा। यानी कि दोस्तों नाइक्रोम मिश्र धातु जो होती है वो निकिल, क्रोमियम और लोहा से मिलकर बनी होती है। और नाइक्रोम का जो उपयोग किया जाता है वो विद्युत हीटर के एलिमेंट बनाने में किया जाता है, क्योंकि नाइक्रोम जो होता है उसका प्रतिरोध अत्यधिक उच्च होता है। तांबा, टिन और जिंक इन तीनों की मिश्र धातु को गन मेटल के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग गन बनाने में किया जाता है। तांबा और एल्यूमिनियम की मिश्र धातु को रोल्ड गोल्ड के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग कृत्रिम सोना बनाने में किया जाता है। तांबे तथा जिंक की मिश्र धातु को जस्ता कहा जाता है और इसका उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, पेट्रोल तथा एल्कोहल के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी गैसोहोल हो जाएगा। यानी कि दोस्तों पेट्रोल तथा एल्कोहल के मिश्रण को गैसोहोल कहा जाता है। गैसोहोल में 90% पेट्रोल होता है और 10% एल्कोहल होती है। हरित डीजल को ग्रीन डीजल भी कहा जाता है। यह उच्च श्रेणी का डीजल माना जाता है। सिटी डीजल को अल्ट्रा लो सल्फ़र डीजल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सल्फ़र की जो मात्रा होती है वो काफ़ी कम होती है। और दोस्तों परिशोधित स्प्रिट बेंजीन
और पेट्रोल के मिश्रण को पावर एल्कोहल यानी कि शक्ति एल्कोहल कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए 2 सेकंड हो जाएगा। दोस्तों, एक ऐसा पेंडुलम जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड होता है उसे सेकंड पेंडुलम कहा जाता है। और दोस्तों, किसी भी पेंडुलम के लिए आवर्तकाल निकालने का जो सूत्र होता है वो 2 पाई अंडर रूट में L/G होता है। यहाँ पर L जो होती है वो डोरी की प्रभावी लंबाई होती है और G जो होता है वो गुरुत्वीय त्वरण होता है। और पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान नियत रहता है 9.8 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, इसका क्या कारण है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए दाब अधिक होता है हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होने के कारण द्रव का क्वथनांक भी अधिक होता है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया करने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए एसिटिलीन गैस हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, जब कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया कराई जाती है तो उससे एसिटिलीन गैस का निर्माण होता है और एसिटिलीन गैस का उपयोग वेल्डिंग करने में तथा प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से किन का मिश्रण टिंचर आयोडीन कहलाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी आयोडीन और एथेनॉल हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, आयोडीन और एथेनॉल के मिश्रण को टिंचर आयोडीन भी कहा जाता है और टिंचर आयोडीन का उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है। और दोस्तों, आयोडीन जो होती है वो एक अधातु होती है जो कि ठोस अवस्था में उपस्थित होती है और ब्रोमीन दोस्तों एक ऐसी अधातु होती है जो द्रव अवस्था में होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से किसे एडम उत्प्रेरक के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए प्लेटिनम चूर्ण हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, प्लेटिनम चूर्ण को एडम उत्प्रेरक भी कहा जाता है। और दोस्तों, उत्प्रेरक वो पदार्थ होते हैं जो किसी अभिक्रिया में मिला देने से अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं या बढ़ा देते हैं। प्लेटिनम चूर्ण उत्प्रेरक का उपयोग H2SO4 बनाने की संपर्क विधि में किया जाता है। निकेल चूर्ण का उपयोग वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किया जाता है। और दोस्तों, लौह चूर्ण का उपयोग अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किया जाता है। और मैग्नीज डाइऑक्साइड का उपयोग दोस्तों प्रयोगशाला में ऑक्सीजन बनाने की विधि में किया जाता है। इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। दूध में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी कैल्शियम हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, कैल्शियम दूध में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित तत्व होता है। इसके अलावा दूध में कैसीन प्रोटीन उपस्थित होती है, दूध में लैक्टिक अम्ल उपस्थित होता है और दूध का जो हल्का पीला रंग होता है वो कैरोटीन के कारण आता है। और दोस्तों, दूध को दही में बदलने वाला जो जीवाणु होता है वो लैक्टोबैसिलस होता है। दूध से जुड़े हुए ये सभी फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। फूलों के खिलने में कौन सा पादप हार्मोन मदद करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी फ्लोरोजेंस हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, फ्लोरोजेंस हार्मोन जो होता है वो फूलों के खिलने में मदद करता है, इसलिए फ्लोरोजेंस हार्मोन को फूल खिलाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। साइटोकाइनिन हार्मोन जो होता है यह क्षारीय प्रकृति का होता है और यह हार्मोन बीजों के अंकुरण को प्रेरित करता है तथा यह कोशिका विभाजन के लिए भी सहायक हार्मोन होता है। एथिलीन हार्मोन जो होता है दोस्तों वो फलों को पकने में सहायक होता है और ऑक्सिन हार्मोन जो होता है दोस्तों वो पत्तियों के झड़ने तथा फूलों के गिरने को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। मूंगफली का टिक्का रोग किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि कवक हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, कवक के द्वारा ही मूंगफली का टिक्का रोग होता है। और दोस्तों, आलू का जो शैथिल्य रोग होता है वो जीवाणु के कारण होता है। और दोस्तों, तंबाकू का जो मोज़ेक रोग होता है वो एक वायरस जनित रोग होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। मोटर गाड़ियों से निकलने वाले धुएं में उपस्थित सीसे यानी कि लेड के कणों से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी एक्जिमा हो जाएगा। दोस्तों, एक्जिमा या एंथ्रेक्स रोग जो होता है वो मोटर गाड़ियों से निकलने वाले धुएं में उपस्थित लेड के कणों से होता है। इसके अलावा दोस्तों, मीना माता रोग जो होता है वो पारे की विषाक्तता के कारण होता है
एटाइटाई रोग जो होता है दोस्तों वो कैडमियम की विषाक्तता के कारण होता है, और सिलिकोसिस जो होता है वो सिलिका की विषाक्तता के कारण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। अग्नाशय ग्रंथि की कौन सी लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी यानी कि बीटा कोशिकाओं के द्वारा हो जाएगा। दोस्तों अग्नाशय ग्रंथि जो होती है वो एक ऐसी ग्रंथि होती है जो बाह्यस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों की तरह कार्य करती है। इसकी 3 प्रकार की लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित होता है, बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, और दोस्तों गामा कोशिकाओं से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन स्रावित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। एसटीएच हार्मोन निम्न में से किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। दोस्तों पीयूष ग्रंथि से ही एसटीएच हार्मोन स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होते हैं उनके द्वारा अन्य ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोनों को कंट्रोल किया जाता है। एसटीएच के द्वारा थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले थायरोक्सिन हार्मोन को कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से शरीर का कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र में नहीं आता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हृदय हो जाएगा। यानी कि दोस्तों उत्सर्जन तंत्र में किडनी, फेफड़े, त्वचा ये तीनों अंग आते हैं, हृदय नहीं आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन सा विटामिन रुधिर का थक्का बनाने में मदद करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी विटामिन के हो जाएगा। दोस्तों विटामिन के जो होता है वो रुधिर का थक्का बनाने में मदद करता है, और विटामिन ई की कमी से नपुंसकता आ जाती है। और दोस्तों विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूड़ों से खून आने लगता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से किस जंतु में अमरत्व का गुण पाया जाता है, यानी कि अमर होने का गुण पाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हाइड्रा हो जाएगा। दोस्तों हाइड्रा जंतु जो होता है उसमें अमरत्व के गुण पाया जाता है, और हाइड्रा दोस्तों सीलेंट्रा संघ में आता है। अमीबा और पैरामीशियम ये दोनों प्रोटोजोआ संघ में आते हैं, और जोंक और दोस्तों केंचुआ ये दोनों जंतुओं के एनेलिडा संघ में आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। लाल सागर का लाल रंग निम्न में से किस शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम हो जाएगा। यानी कि दोस्तों लाल सागर का जो लाल रंग होता है वो एक शैवाल के कारण होता है जिसका नाम ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम होता है। और दोस्तों क्लोरेला जो होता है इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री करते हैं। अंतरिक्ष यात्रा के दौरान अंतरिक्ष यान के कैबिन के हौज में इसे उगाकर प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त किया जाता है। और दोस्तों लेमिनेरिया जो होता है इसका उपयोग आयोडीन प्राप्त करने में किया जाता है। लेमिनेरिया एक प्रकार की समुद्री घास होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से केंद्रक की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन हो जाएगा। यानी कि दोस्तों केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। पुरकिंजे ने जीव द्रव्य की खोज की थी। पैलेड ने राइबोसोम की खोज की थी, और डी डबे ने लाइसोसोम की खोज की थी, और लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें तथा इसके साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी ऑन कर दें, जिससे आप हमारे लेटेस्ट वीडियो प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।